क्या मुल्क में यूसीसी ज़रूरी है? क्या यूसीसी के बगैर मुल्क का कानून नहीं चल सकता? बता दें आपको कि आर्टिकल 25-26 में जो है मज़हबी आज़ादी को इजाज़त दी गई है और मज़हब के मुताबिक जो है आप अपनी ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। बाहैसियत हिंदुस्तान शहरी आप जो है किसी भी कोने में अपने मज़हब की अतबा और पैरवी कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है मुल्क में यूसीसी का शोशा छोड़ा गया है। लेकिन अब जो है इसे अमली कदम के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तराखंड में बाज़ाब्ता तौर पर यूसीसी को मंजूरी दे दी गई है और यूसीसी जो है एक ऐसा कानून है जिसमें जिस तरीके से क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस होते हैं, जिस तरीके से आईपीसी और सीआरपीसी पर अमल किया जाता है, उसी तरह से आइली कवानीन जैसे शादी, बिया, निकाह, तलाक, हलाला उस पर भी इसका असर होगा। बता दें आपको कि एक मुल्क एक कानून की जो है पॉलिसी सरकार लाने जा रही है। लेकिन जिस तरीके से इसकी इब्तिदा जो है उत्तराखंड से की गई है और उत्तराखंड में बाज़ाब्ता तौर पर यूसीसी का ड्राफ्ट आया है, उसमें यूसीसी में ये भी बताया गया है कि निकाह और तादाद अज़दवाज और तलाक के मुतालिक जो है पाबंदियाँ लगाई गई है। इसके साथ जो है यूसीसी में कई जो है खामियाँ भी है, जैसे कि लिव एंड रिलेशनशिप नौजवान नस्लों को जो है इसमें पाबंदी में लाया गया है। इसके साथ ही यूसीसी के साथ में ये भी बताया गया है कि कुछ ऐसे तबकात जैसे कबायली और दूसरे ट्राइबल तबकात को जो है इसमें रियायत दी गई है। अगर यूसीसी आपको लाना है तो किसी एक मज़हब के लिए क्यों? अगर यूसीसी एक मुल्क एक कानून आप लाना चाहते हैं तो इसमें जो है किसी को भी रियायत देने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। अगर ये यूसीसी लाई जाती है और उसमें जो है किसी को रियायत दी जाती है तो इसका मतलब यूसीसी नहीं होगा। लेकिन बता दें आपको कि जिस तरीके से आर्टिकल 25 और 26 में ये आज़ादी दी गई है कि हिंदुस्तान का कोई भी शहरी अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकता है, आइली कवानीन पर अमल कर सकता है और वो आइली कवानीन शरीयत के मुताबिक हो सकते हैं, उसके मज़हब के मुताबिक जो है वो ज़िंदगी को जो है वो ढाल सकता है और जिस तरीके से उसको मज़हबी आज़ादी हासिल है। लेकिन जो यूसीसी है उसमें जो है ये तमाम आज़ादी ख़त्म हो सकती है। बता दें आपको कि यूसीसी का मामला ऐसा है कि ये मामला जो है इसको पहले तो सिविल लॉ में लाया जाएगा और फिर आगे चल के जो है इसको मुजरिमाना एक्ट भी करार दिया जा सकता है। लेकिन बता दें जिस तरीके से सरकार की मंशा है, इलेक्शन से पहले जो है यूसीसी के मुतालिक जो है एक माहौल तैयार किया जा रहा है और यूसीसी के ताल्लुक से जो है मुतअद्दिद मरतबा ये कहा जा रहा है कि यूसीसी को लाया जाएगा मुल्क में। जो है इसी के साथ जो है एनआरसी के मुतालिक जो है हवा पैदा की जा रही है कि एनआरसी लाया जाएगा। लेकिन अब तक जो है सरकार ने इस मुतालिक कोई ऑथेंटिक बयान नहीं दिया है। लेकिन उत्तराखंड ने इस पर पहल ज़रूर की है। इसके बाद आसाम ने पहल की है। इस आसाम ने जो है निकाह के जो नुकात थे जैसे तलाक, हलाला और दूसरे मामलात को जो है वो ख़त्म कर दिया है। वो कैबिनेट में बिल मंजूर की है। बता दें आपको कि आसाम के बाद जो है अब जो है दूसरे रियासत भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। बता दें जिस तरीके से माहौल तैयार किया जा रहा है कि रियासतों को पहले यूसीसी के लिए मजबूर किया जा रहा है ताकि अगर रियासतों में यूसीसी लाया जाता है, यहाँ मंजूर किया जाता है असेंबलियों में, तो उसके बाद जो है मरकज़ी सतह पर जो है यूसीसी लाना आसान हो जाएगा। जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उलमाए कराम, मुफ्तियान आज़ाम ने वाज़ा कर दिया है कि यूसीसी जो है वो काबिल कबूल नहीं है क्योंकि इसमें शरीयत में मुदाखलत है और मुसलमान कोई भी जो है शरीयत में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। बता दें आपको कि यूसीसी का असर जो है वो सिर्फ मुसलमानों पर ही नहीं होगा बल्कि हिंदू शादी एक्ट और दूसरे जो हिंदू कोड बिल है, जैसे हिंदू कोड बिल को भी जो है इस यूसीसी में शामिल किया जाए जिसमें हिंदू जो है यूनाइट फैमिली है उसमें जिस तरीके से टैक्सेशन में रियायत दी जाती है उसको भी ख़त्म करने का जो है मुतालबा अब उठ रहा है। जिस तरीके से यूसीसी को ड्राफ्ट किया जा रहा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना ड्राफ्ट जो है यूसीसी कमीशन को दे दिया है और जिस तरीके से बताया आपको कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पर एतराज़ात भी दाखिल किए हैं। लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन से कबल, लोकसभा इलेक्शन से कबल यूसीसी के लिए माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है ताकि एक तरफा जो है माहौल तैयार किया जाए और सेकुलर और हिंदुओं को जो है इस तरह से मजबूर किया जाए कि देखिए हम जो है यूसीसी लाकर जो है मुसलमानों को तकलीफ देंगे। जिस तरीके से बात की जा रही है उस तरह के मामलात नज़र नहीं आते। जिस तरीके से उत्तराखंड में जो है मेजॉरिटी है और वहाँ जो है माइनॉरिटीज़ की तादाद कम है और जिस तरह से आसाम में देखा जाए तो आसाम में जो है टारगेट किया जा रहा है। जिस तरीके से बदरुद्दीन अजमल ने कहा है कि जो है यूसीसी लाना जो है
दो फ़िरकों में नफ़रत पैदा करना और दूसरे तरीके से इंतशार पैदा करने की कोशिश है। जिस तरीके से आप बता दें, जिस तरीके से जो है मुल्क में जो है शोषा छोड़ा गया यूसीसी का, ये एक तरह से जो है एक साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। इस पर जो है ज़्यादा बहस करने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इस मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट में यह बताया जा सकता है कि आर्टिकल 25, 26 और दूसरे जो आर्टिकल्स है उसका जो है वायलेशन है ये, और जिस तरीके से रियासती हुकूमतें ये तय कर रही है, ये रियासती हुकूमत के अंडर जो है यूसी से नहीं आता है। अगर एक मुल्क एक कानून बनाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट में एक्ट पास किया जाता है और एक्ट पास करने के बाद ही जो है ये तमाम मुल्क में नाफिज हो सकता है। लेकिन रियासती हुकूमत को इस पर यह मजबूर किया जाता है ताकि हरारत नापी जाए कि कौन लोग जो है इसमें मुखालिफत कर रहे हैं, मुखालिफत किस हद तक जा सकती है और इसमें जो है इलेक्शन में फ़ायदा हो सकता है या नहीं, ये तमाम चीज़ें जो है वो नज़र रखी जा रही है। जहाँ का इंसाफ की खास रिपोर्ट।